हेलो नमस्कार टू ऑल। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है कोर्सेरो के अंदर उन सबको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो ये एक अपने आप में एक यूनिक बात है, ठीक है। तो ये ट्यूटरिंग वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के अंदर, और इसको कैसे बनाए रखें अपने जीवन के अंदर, और साथ ही साथ पार्ट टाइम चलती रहे, ठीक है, और ये थोड़ी थोड़ी इनकम देती रहे और अपन इससे रिवोक ना हो, ठीक है। तो उस रिवोकिंग को अवॉइड करने के लिए आज कुछ वार्निंग एंड वॉल्यूशन इसके रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से, जो कि बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। किस कारण की वजह से कि आपका फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, वो भी अपन इसके अंदर कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। और मैं उससे पहले बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को डाउट था कि इसके इंटरफेस को कैसे यूज़ करते हैं और इसके डाउट्स के अंदर कैसे सोल्व करते हैं। लास्ट जो होने वाला है वो पॉइंट बेसिकली पेमेंट का होने वाला है कि पेपल से इसको पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं, कितने दिनों के अंदर पेमेंट आ जाती है, और कौन से अच्छे दिन हैं जिसके अंदर अपन को विदिन 2 डेज पेमेंट रिसीव हो जाए, ठीक है। बहुत बार जो पेमेंट है वो लटक जाती है 3 से 4 दिन के लिए, ठीक है, और अपन उसका वेट करते रहते हैं। तो ये वेट ना करना पड़े, कौन सा बेस्ट टाइम है उस वक्त अपन पेमेंट निकालें, ठीक है। आपको जानना है कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करिए और वहाँ पे आप गो थ्रू ये पूरी वीडियो से, ठीक है, जिसके अंदर मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज़ कवर करी है। तो ये सब चीज़ें जो मुझे बतानी पड़ेगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कैसे डाउट्स को सोल्व करते हैं, कैसे पेमेंट हमको रिसीव होती है कोर्सेरो के अंदर, तो ये सब बात मुझे बतानी पड़ेगी पीसी के अंदर। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी पीसी की स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं। इंटरफेस पर अपन आ गए हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके अंदर अपन कैसे काम करना होता है, ठीक है, अपन को, और कैसे डाउट सोल्व करने होते हैं, तो वो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली। तो सबसे पहले जो है अपन लॉगिन वगैरह कर लेंगे, सब डिटेल्स डाल देंगे, तो ये इंटरफेस आ जाएगा जो कि हर बंदा जानता है, ठीक है। अब क्या करना होता है दोस्त, इसके अंदर अपन को सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है कि जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा वो रहेगा। सामने डिजिट क्या शो कर रही है, डिजिट बेसिकली नंबर ऑफ पेंडिंग क्वेश्चन सोल्व कर रही है जिनका कोई निहायती कोई यूज़ नहीं है, बेसिकली वो ऐसे ही दिखाते हैं। अगर इसके आगे कोई डिजिट लिखी हुई है जैसे 1 2 3 12 13 14 15 ऐसा है ना, तो समझ जाइए कि पेंडिंग क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट उस सेक्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप तुरंत उसको दबाइए और काम स्टार्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करता हूँ मेरे हिसाब से अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड जियोमेट्री। तो स्टार्ट ट्यूटरिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आपको भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे सब 0 था पर फिर भी हमें पेंडिंग क्वेश्चन आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है डॉक्यूमेंट से, तो ये डॉक्यूमेंट अपन को इसको ओपन करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली रेफरेंस के लिए दिया है बच्चे ने, ठीक है। को भी आप हेल्पफुल और अनहेल्पफुल ट्रीट कर सकते हैं, तो मैं हेल्पफुल कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन नंबर होगा जो कि उस बंदे ने शेयर करा है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद होगा। अब इसको देगा, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर बंदा लिंक दे देगा। तो जैसे इसने लिंक दे दी हमें ये वाली, तो ये लिंक कॉपी कर लेनी है और डायरेक्ट गो टू कर देना है क्लिक, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट था रेफरेंस के लिए, ये लिंक उसने दे दी कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन इस PDF फॉर्मेट के अंदर इसने शेयर करे हैं, ये करने पड़ेंगे अपन को, ठीक है। तो ये था टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे आंसर करना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने था पूरा विजिबल, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, जैसे मिसिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे टाइप कर दो। अगर स्टूडेंट रिप्लाई कर देता है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, यहाँ पे बच्चा खुद रिप्लाई करता है जब ज़्यादा मोर नंबर ऑफ चांसेस होते हैं कि बच्चा रिप्लाई करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्यूटर 14 9 घंटे से उस बच्चे को मैसेज कर रहे हैं, पर फिर भी निहत्ता बच्चा है, ठीक है, बिल्कुल निठल्ला बच्चा है, उसने बिल्कुल रिप्लाई नहीं करा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को गुस्सा होता है, ठीक है। ये बात होगी कमेंट्स की, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, यदि बच्चा रिप्लाई कर देता है बहुत अच्छी बात है, पर कमेंट कर दो, फ्री में जाता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर ज़्यादा कमेंट करने से, एक्सेसिव कमेंट करने से वो वार्निंग दे देगी कोर्सेरो टीम। तो इसलिए वैलिड, जेन्युइन, लेजिट कमेंट करना जिससे आपको भी दिक्कत ना आए, ठीक है। आंसर सिंपल, आंसर टैब के अंदर अपन को जो डिजिट या फिर किसी स्टेटमेंट के अंदर आंसर है तो वो सिंपल वो पुट करना है और कुछ पुट नहीं करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के अंदर जो आपको तबाही मचानी है वो मचा दीजिए, ठीक है। यदि आपको इमेज फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना है तो हैंड रिटन सॉल्यूशन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसका बस डॉक्यूमेंट के अंदर उसको बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर ही उसको बता सकते हैं, तो उसके अंदर अपन आंसर के अंदर क्या लिखे, तो उसके अंदर भैया लिख दो प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट बिलो, ठीक है। बस इतना लिख देना और आगे चल देना अपने। कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, जो क्वेश्चन अपन ने करे वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस रिपीटेड क्वेश्चन को करें क्या, बिल्कुल करें, सोने पे सुहागा मौका है, बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। ये क्वेश्चन स्किप करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन है, तो इसके अंदर एक लेजिट ऑप्शन जो चूज करना होता है अपन को हमेशा, वो ऑप्शन ये हमेशा यही चूज करिए कि क्वेश्चन इज टू लॉन्ग, ठीक है, एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आउट ऑफ माई नॉलेज कुछ भी क्लिक मत करिए, क्यों अपन झचड़ में फंसे बेफालतू में, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपन को। बहुत बार क्वेश्चन बोलेगा, स्टूडेंट बोलेगा कि भैया हमको समझ में नहीं आया, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाई बहुत बार बोलेगा आपका आंसर गलत है, हम आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है।
तो वो कैसे कहेगा, वो नोटिफिकेशन से कहेगा। नोटिफिकेशन में आपको दिखा दिया जाएगा कि उस बच्चे ने कमेंट करा है आपके आंसर पर, ठीक है। हाउ टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस टैब, ओके। आफ्टर दैट वी हैव टू सी दैट आवर रेटिंग, बिकॉज recently I got a helpful rating in trigonometry section question. Right now you can see my formatting of the question, how to answer this. If you are interested then I will definitely go with a poll करवाया बेसिकली, तो टेलीग्राम पे जाके आप उस पोल को कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि कोर्स आपके साथ लाया जाए नहीं लाया जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये इतनी शानदार हैंड राइटिंग, इतना शानदार इंटरफेस, ऐसा होना चाहिए यार, बंदे को तबियत खुश हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं कि इसके अंदर पेमेंट कैसे मिलती है। तो पेमेंट के लिए बेसिकली अपन को जाना पड़ता है व्यू अर्निंग्स के अंदर, ठीक है। अर्निंग्स पे क्लिक करना होता है जो कि यहाँ पे दिखा रखा है। फॉर रिसीविंग द पेमेंट बेसिकली वी हैव टू सबमिट अवर पासवर्ड, वी हैव ओके, सो माय पासवर्ड इज बेसिकली आई एम हाइडिंग राइट नाउ, तो जस्ट सबमिट द पासवर्ड, ओके। नाउ सच टाइप ऑफ पेज विल ओपन and so don't worry about that. We have to go in my reward section, okay. Now just click on this. Now I am explaining what is the algorithm of basically receiving the payment. So maximum withdrawal limit is basically $250 on this platform, ठीक है। Now and maximum withdrawal per day is basically 1, so we can do only one transaction 24 hours, ठीक है। और maximum limit is $250 and minimum limit is $20, ठीक है। If the amount is varying between $20 and $250, then we can easily withdraw our payment from here just by clicking withdraw money, okay. Before that you have to assure that your PayPal account is this, ठीक है। My PayPal account is basically nitesh4shag@gmail.com. This is my PayPal account, okay। So right now I am withdrawing my money, that is $45 in front of you. Let's click on this. So this your PayPal payout withdrawal has been initiated. It will may take 1 to 2 days for PayPal to turn को जो है बैंक का डिले भी नहीं रहता। यदि अपन सैटरडे को निकालते हैं तो संडे की छुट्टी होती है, तो उसकी वजह से डिले हो जाता है, ठीक है, रिसीव होने के लिए पेमेंट को। और यदि अपन मंथ फ्राइडे को निकालेंगे तो सैटरडे संडे की 2 दिन की छुट्टी आती है, तो उसकी वजह से डिले हो जाता है। तो सबसे स्मूथ पेमेंट यदि आपको डिलीवर करना है तो बेसिकली एक तो जो ये फेस्टिव हॉलीडेज होती है तो उसको अवॉइड करिए, उन दिन बिल्कुल मत निकालिए, ठीक है। आप बेसिकली जाइए संडे की नाइट को निकालिए, ठीक है, सबसे बेटर रहेगा। आपको तुरंत जो पेमेंट रिसीव हो जाएगी वो मंडे के लास्ट एंड ऑफ द डे पे रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो बेस्ट डे है वो संडे को रात को पेमेंट निकालिए सोने से पहले। तो हर वीक के अंदर उससे पेमेंट निकालिए, चाहे आप करोड़ों क्यों ना कमा लेते हो इस कोर्स हीरो से, ठीक है। तो ये बात हो गई कि अपन को पेमेंट कैसे रिसीव करनी होती है कोर्स हीरो से, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ वार्निंग एंड वोलेशन जो कि काफी सारे लोग अवॉइड करते हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए और अपने अकाउंट से हाथ धो बैठते हैं। छोटी सी बात छूट गई थी कि क्वेश्चन रिजर्वेशन के अंदर बेसिकली जब अपन क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं 30 मिनट के लिए मिलता है कि आंसर करने के लिए अपन को, ठीक है। और फिर बाद में एक रिजर्वेशन का अपने पास नोटिफिकेशन आता है, तो उस रिजर्वेशन को नोटिफिकेशन गायब होने के लिए 5 मिनट मिलती है। यदि 5 मिनट के अंदर आपने रिप्लाई कर दिया कि हमको एक क्वेश्चन को रिजर्वेशन जो है वो एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो अगर नेक्स्ट अपन को 30 मिनट्स वो राइड हो जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है क्वेश्चन को करने की, जैसे चेक के अंदर 2 घंटे की होती है और वेबसाइट के अंदर होती है, तो इसके अंदर 30 मिनट का रहता है एक इंटरवल। तो अपन इसके 24 घंटे के अंदर इसको कितने भी टाइम्स के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जब तक वो क्वेश्चन अवेलेबल रहता है, जब तक उस क्वेश्चन को डिलीट नहीं कर देता बंदा, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो क्वेश्चन रिजर्वेशन भी कैंसिल हो जाता है कब, या तो स्टूडेंट क्वेश्चन को कैंसिल कर दे, ठीक है। ट्विटर डज नॉट एक्सटेंड द रिजर्वेशन टाइम, ट्विटर अटेम्प्ट्स टू रिजर्व मल्टीपल क्वेश्चन एट सेम टाइम, ट्विटर गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं कि कब अपना, तो इस तरीके से नोटिफिकेशन है कि योर रिजर्वेशन इज अबाउट टू एक्सपायर, वुड लाइक टू एक्सटेंड दिस। यदि करना है तो यस पे क्लिक करिए, मोर 30 मिनट्स अपन को ऐड हो जाएगी अपने अकाउंट में, ठीक है। और फिर हर 30 मिनट तक और उसको आंसर कर सकते। तो वोलेशन एंड वार्निंग्स के अंदर बेसिकली डिफरेंस है कोर्स हीरो के अंदर कि वार्निंग्स एक नोटिफिकेशन है ट्विटर का बिहेवियर को देखते हुए, मतलब अपन कमेंट कर रहे हैं रिलेवेंट तो वार्निंग आ जाएगी, अपन इनकम्प्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं तो उसकी एक वार्निंग आ जाएगी। मतलब कोई भी एक ऐसा बिहेवियर जो कि उस प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए और वो अपन को बस वार्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वार्निंग अपन को सेंड करी जाती है। सेम ईयर अगर वो वार्निंग कब चेंज होती है वोलेशन के अंदर, यदि अपन एंड टाइम्स उस वार्निंग को रिपीट करते रहते हैं तो वो वोलेशन के अंदर काउंट हो जाएगी। और ठीक है, एक वोलेशन आता ही आपका उस पर्टिकुलर अकाउंट से आप हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि एक वार्निंग कैसे भी आ सकती है, कमेंट के थ्रू भी आ सकती है, ठीक है, अपन प्लेगरिज्म कर सकते हैं उसके थ्रू भी आ सकती है, अपन स्पैम क्वेश्चन करते हैं उसके थ्रू भी आ सकती है, ठीक है। और वो वार्निंग वोलेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है यदि अपन उस वार्निंग को एंड टाइम्स रिपीट करते हैं, ठीक है। Because the violation represents a severe repetition of a violation of platform rules and policies, multiple violation in a short period may result in a probation or removal from the platform. तो violation के अंदर क्या इंक्लूड है? इंक्लूड बेसिकली इनकी ये लिमिट है कि वोलेशन ऑफ टर्म्स एंड दिस अननेसेसरी कमेंट, बिहेविंग अनप्रोफेशनली ऑफ प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, बेसिकली ईमेल मांग ली अपन ने, वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये ब्रेकिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी, लो क्वालिटी, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट आंसर एंड प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है।
वोलेशन कंसर्न्स के लिए ये ईमेल है। यदि आपका अकाउंट किसी वोलेशन की वजह से अकाउंट बंद हो जाता है और आपको लगता है कि मैंने नहीं करा, तो आप 30 डेज तक उनको एप्लीकेशन को लिए मेल कर सकते हैं कि यार ये चीज़ है, जिसके अंदर एक तो टाइटल रहना चाहिए, एक क्वेश्चन आईडी रहना चाहिए और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। वार्निंग देखिए दोस्तों आती रहती है, पर वार्निंग से घबराना नहीं है, उस वार्निंग को अपन को सही करना है। बार बार वार्निंग आने से भी अकाउंट अपना डीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शंस प्रोबेशन बेसिक, देखो जब वोलेशन आती है तो बेसिकली 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो प्रोबेशन के अंदर, एक रिमूवल के अंदर, एक अकाउंट डिसेबल के अंदर। प्रोबेशन का बाकायदा नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर आपको 14 डेज के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, और अपन उसके अंदर आंसर को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अपन उसके अंदर आर्टिकल्स को देख पाएंगे। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था शुरुआत के अंदर, वैसे क्वेश्चन को अपन आंसर कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर बेसिकली जो होंगे उनको अपन आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। जो मैनुअल क्वेश्चन होगा, किसी डॉक्यूमेंट से उसका रिलेशन नहीं होगा, उनको अपन आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये 14 डेज का पीरियड होता है। इसके अंदर जो हर एक सोल्यूशन आपकी टीम चेक करती है। ठीक है, कोर्स हीरो की टीम चेक करती है आपके हर एक सोल्यूशन को। यदि कोई भी मिस्टेक पाती है तो फिर वो रिमूवल करती है, या तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, ठीक है, या फिर आपके पूरे अकाउंट को। ठीक है, रिपीटेड वोलेशन फॉर द सेम वोलेशन टाइप, यू विल बी एबल टू एक्सेस योर ट्विटर अकाउंट एंड विड्रॉ योर अर्निंग्स। रिमूवल के अंदर क्या होता है, आपको जल्दी से अर्निंग निकाल लेनी है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सेस मिलती रहती है। अपन उसके अंदर क्वेश्चन नहीं देख पाते। ठीक है, और रिमूवल कैन बी अप्लाइड एट द अकाउंट और सब्जेक्ट लेवल। अगर रिमूवल अकाउंट पे भी हो सकता है और सब्जेक्ट लेवल भी हो सकता है। यदि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर ही फालतूबंदी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो वो फिजिक्स को अकाउंट हटा देंगे। पूरे अकाउंट को नहीं हटाएंगे पर फिजिक्स को हटा देंगे। ठीक है, आपके अकाउंट से। या फिर आप पूरे अकाउंट के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं तो फिर पूरे अकाउंट को हटा देंगे, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब बात यह है कि अकाउंट डिसेबल ये 3rd स्टेज होती है। इसके अंदर सीवियर वोलेशन और ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, ये होती है बेसिकली फ्रॉड कंडीशन के अंदर। यू विल नॉट एबल टू एक्सेस योर अकाउंट और विड्रॉ योर अर्निंग्स, अर्निंग भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इनएक्टिव ट्यूटर्स, किसी बंदे की एग्जाम आ जाती है गेट की फैब में, ठीक है, वो पढ़ना चाहता है तो वो उसका अकाउंट है कोर्स हीरो पे, तो वो क्या करे, वो भैया ये करेगी इनएक्टिव ट्यूटर्स के अंदर श्रेणी में आइए, उनको मेल करिए कि हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में आप उनको मेल करिए जब फ्री हो जाए, तो 60 डेज़ के अंदर आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, और अपने डाउट्स है वो प्लीज़ जल्दी से शेयर करिए ताकि मैं Q&A सेक्शन इस पर ला सकूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में बनने के लिए। ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो लोग न्यू टू कोर्स हीरो है। ठीक है, और आने वाले दिनों में मेरी जो वीडियो है वो इंग्लिश के अंदर भी होने वाली है। डेफिनेटली मैं लाऊंगा, क्योंकि मेरे जो साउथ पीपल है, साउथ जो ऑडियंस है वो डिमांड कर रही है कि मुझे भी इंग्लिश के अंदर वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहना इस वीडियो के अंदर और इस चैनल के अंदर। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी रीजन से हैं। ठीक है, और जाने से पहले एक बात बता दूं मैं कि भी मिलती है आपको ये सब चीज़ें, इतनी सारी वीडियोस, खासकर फ्रीलांसिंग के अंदर ट्यूटर सेक्शन के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स के रिव्यूज़ है वो सब आपके सामने लाता हूँ। ऐसी वेबसाइट जो कि सारी जेन्युइन होने वाली है, जिसको एक बार रजिस्टर करने के बाद, और यदि आपका अकाउंट सक्सेसफुल उस पर रजिस्टर हो जाता है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर एक डिसेंट अमाउंट उसके अंदर कमा सकते हैं। ठीक है, बिना किसी झिझके और बिना किसी फ्रॉड हुए एक्टिविटी, कुछ भी जो कारण है उसकी वजह से आप नहीं कमा पाते हैं, आप लूप होल के अंदर फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं रोज़, मैं बहुत सारे यूट्यूबर वो देखता हूँ रोज़ वीडियो बनाते हैं किसी के ऊपर भी, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, मतलब ऐसी वेबसाइट, टाइपिंग वेबसाइट हो गई। बस वीडियो बनाने से मतलब है भाइयों को। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि बंदे कितने परेशान होते हैं वहाँ पे जाके रजिस्टर करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंदी बनती होती है, इसे बता रहा हूँ। वीडियो कम लाओ पर ऐसी चीज़ें सामने रखो जनता के सामने जो कि सही में काम करती हो। प्लीज़ मैं इसमें आपकी पक्की हेल्प करूंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसा रिव्यू नहीं है वेबसाइट का जो फेक लाया है, तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। समझ में आ जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया। वीकली वीडियोज आते हैं, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि बंदे को काम भी होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आराम से रहना।